हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने जो अपना लास्ट टॉपिक था वो अर्थ मैग्नेटिज्म का था। तो हमने पढ़ा था कि अर्थ मैग्नेटिज्म की कौन कौन से रीजन हैं और क्या मतलब किस प्रकार से क्या कारण रहे हैं उनके। ठीक है, एविडेंस और रीजन दोनों पढ़ लिए थे मैग्नेटिज्म के। तीन पॉइंट बताए थे दोनों में कि इन कारणों के कारण हम ये कह सकते हैं कि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, और इन तीन के कारण ये कह सकते हैं क्यों कर रही है। ठीक है, ये सब बातें अपन ने लास्ट जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया था। आज से अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज वाला है। इसमें से मैं पहले बता देता हूँ, आपके फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% श्योर है, आएगा ही आएगा। समझ गए क्या? ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम रहेगा यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। मतलब हिंदी में बोलोगे तो भू चुंबकत्व के अवयव। सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना आता है वो क्या आता है? यही आता है कि एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो एलिमेंट्स हैं जो अर्थ के मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए काम में आते हैं ना, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो मतलब द एलिमेंट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, द एलिमेंट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन अर्थ मैग्नेटिज्म आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। मतलब वे अवयव जो पृथ्वी के चुंबकत्व को की व्याख्या करने के काम आते हैं, उन्हें भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स ना, टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। तो यहाँ पे कह देंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, कौन कौन से? देखिए पहला तो आता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। मतलब हिंदी में बोलोगे तो दिक्पात कोण। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे थीटा से लिखेंगे, इससे लिखेंगे थीटा से। दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप, या दूसरा इसका दूसरा नाम होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? नदी कोण या फिर नमन कोण, जिसको हम यहाँ पे डेल्टा से लिखेंगे। ठीक है, 2 के। तीसरा आता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। भूचुंबकीय क्षेत्र का क्षितिज घटक। ठीक है, ये 3 होते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? तीनों को एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से। पहला क्या नाम था अपने पास? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए ये अर्थ है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे ये अर्थ, ये अर्थ का साउथ पोल है, ये कौन सा है? नॉर्थ पोल। ज्योग्राफिकल मैंने क्या बताया था? ज्योग्राफिकल कौन सा पोल है? ये नॉर्थ का था ना। अर्थ का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह, और ये उसके किसकी तरह? साउथ पोल की तरह।
तो यहाँ पे एस और एन लगा के कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास एक मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2 होते हैं, नॉर्थ और साउथ। कह रहा कि मैंने बताया था आपको, ध्यान हो तो कि बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं। क्या करते हैं? फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मुक्त रूप से धागे से लटका देना और कितना देर हिला दे। पॉइंट था उसमें आज के मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, ध्यान हो तो फ्रीली सस्पेंड करते तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में आएगी? नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ही ऐसे आती है। कितनी बार हिला दो, रेस्ट में आएंगे तब कैसे आएगी? ये नॉर्थ साउथ में ही आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब ऐसे आती है, इसका मतलब ये नॉर्थ है पोल है अर्थ का भी, परंतु ये मैग्नेट कौन से पोल की तरह बिहेव कर रहा है? साउथ की तरह, तभी तो नॉर्थ को अपने ओर खींचेगा। और ये कौन सी तरह है? नॉर्थ की तरह। तो ये बिल्कुल सीधा नहीं होता, थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा सा एंगल बनता है। क्या होता है? थोड़ा सा एंगल बनता है। कैसे? देखिए इस प्रकार से, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया है? साउथ हो गया। मतलब इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है। ये जो एक्सिस है, ये इस एक्सिस का क्या नाम है? यहाँ पे इस एक्सिस का क्या नाम बताया था? मैग्नेटिक एक्सिस। और इसका क्या नाम बताया था? ज्योग्राफिकल एक्सिस। लास्ट क्लास में तो बताया था, ठीक है। अब आपने देखा फ्रीली सस्पेंड किया आपने दोनों को, इसको बार मैग्नेट को, तो बिल्कुल सीधी नहीं आती है, थोड़ा सा क्या बनाती है? एंगल बनाती है। तो ये जो एंगल बना यहाँ पे थीटा का, यहाँ पे इसकी बीच बिल्कुल सेंटर में करोगे ना तो कितना का बनता है? लगभग 11.5 डिग्री का। और ये भी कितने का बनता है? 11.5 डिग्री का बनता है। ठीक है कि नहीं? ये बन गया। ये एंगल क्यों बना? इसका भी एक कारण है। आपने ग्लोब देखा है? अरे देखा है क्या? तो किसी मतलब आपने और नहीं तो प्रिंसिपल ऑफिस में गए होंगे तो टेबल के ऊपर रखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहां पे ग्लोब है, आपको थोड़ा तिरछा मिलता है, ऐसे शो के लिए होता है क्या तिरछा से? तो रियल में क्या है? हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस से क्या हो रखी है? झुकी हुई है। कितने एंगल पे? 23 डिग्री। कितने पे? 23 डिग्री पे ऐसे झुकी हुई है। उसकी वजह से ये ऐसा ग्लोब दिखाया जाता है। तो ये जो इफेक्ट आया, एंगल का जो इफेक्ट आया, वो एक्चुअली इसी कारण से आता है कि हमारी अर्थ है वो झुकी हुई होने की वजह से, ये है तो सीधा ही पर वो एक एंगल बन गया झुके होने की वजह से, ठीक है ना। अब इसी एंगल को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? इसी एंगल को हम क्या बोल देते हैं? यहाँ पे दिक्पात कोण या फिर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन क्या हुई? यहाँ पे क्या डेफिनेशन है? आपसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है, तो क्या बताओगे? द एंगल बिटवीन बोलो मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। बता दोगे क्या? क्या बताओगे? द एंगल बिटवीन, ठीक है, मतलब चुंबकीय एक्स और भौगोलिक एक्स के मध्य कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा एक डायग्राम से और बता देता हूं यहाँ पे आपको। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये क्या कौन सा एक्सिस है? ये मान लीजिए मैग्नेटिक एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है ये? ठीक है। और ये जो एक्सिस है ये कौन सा है? यहाँ पे है कि नहीं? ये जो ना ये दो एक्स है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है ये? अरे ये तो है ना, ये तो कहा आपने कि दोनों के एक्सिस के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, है कि नहीं है? चलो दो नाम और बताए थे मैंने आपको, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अरे बताए थे ना, मतलब चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर। क्या था? ध्यान करिए, जैसे ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन को क्या क्या बोलते हैं? मेरिडियन। मैग्नेटिक एक्सिस है तो ये बोर्ड कौन सी प्लेन हो गई है? मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर ज्योग्राफिकल एक्सिस है तो कौन सी हो गई है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मतलब एक परपेंडिकुलर प्लेन थ्रू द magnetic axis is called magnetic meridian. A perpendicular plane through the geographical axis is called a geographical meridian, भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है कि नहीं है? अब देखिए ये प्लेन है, ये कौन सा एक्सिस है? ये वाला मैग्नेटिक। इसके परपेंडिकुलर प्लेन ये बना लेता हूं मैं। क्या कौन सी क्या है ये? बोलिए ये कौन सी क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन।
क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अरे है कि नहीं? ये कौन सा एक्सिस है? ज्योग्राफिकल एक्सिस। इसके परपेंडिकुलर बना लेता हूं। अरे बन गई नहीं बन गई? अरे बन गई ना? ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है ना, कौन सा मेरिडियन है? तो ये हो गया आपका मेरिडियन। ठीक है, क्या हो गया है? ज्योग्राफिकली मेरिडियन हो गया। अब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये रहेगा या अलग अलग होगा? देखिए, जैसे ये फ्लोर है, इसकी ये लाइन और ये लाइन दोनों के बीच में एंगल कितने का है? 90 का। ये दीवार और ये दीवार, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है? 90 का। तो ये दीवार हो गई ना दोनों, इसको दोनों के बीच में ये एंगल कितने का है? थीटा का ही रहेगा। और इसी एंगल को आप क्या बोल देते हो? एंगल ऑफ ए डिक्लाइनेशन, दिक्पात है कि नहीं? तो दूसरी डेफिनेशन यहां पे एक और आ गई है, क्या? कि एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन किसे कहते हैं? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड ए। कितनी डेफिनेशन हो गया आपके पास? कौन सी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, पर पता दोनों का होना चाहिए। आ जाते हैं दोनों डायग्राम बना दो दोनों, ये वाला पहली वाली डेफिनेशन के लिए, ये वाला दूसरी डेफिनेशन के लिए। तो आपका पहला जो पॉइंट था क्या? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्लियर है आपके माइंड में? ओ ठीक है। अब देखिए दूसरा मैं बना, दूसरा क्या नाम था? एंगल ऑफ डिक ना, जब आप इसका नाम तो एक और भी होता है, क्या? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन ना, सॉरी, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। दूसरा नाम क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक। दोनों में एक ही लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है ना? न की कोणिया न दो होता है ना। ये कौन सा था? ये मिटा दिया मैंने। क्या था ये? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आपने वेक्टर पढ़ा ना या क्लास में, तो वेक्टर पढ़ा है, तो ये दो वेक्टर है ए और बी, इसका रिजल्टेंट किधर होगा? ये होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, पढ़ा नहीं पढ़ा है? ठीक है। अब मैग्नेटिक जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है? इधर और इधर। अरे है नहीं है? अरे है ना, इसका रिजल्टेंट किधर होगा? अरे इधर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, इधर होगा। और कोई मैग्नेटिक फील्ड सस्पेंड करोगे तो अर्थ के मैग्नेटिक, भाई यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये किधर होगा? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी होगा ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई मैग्नेटिक नीडल आपने कर दी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल बना देते हैं। ये क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सूत्र, ठीक है नहीं है? इस प्रकार से कर दिया ये, ठीक है। ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, तो बी लिख दूं क्या? लिख दिया। ये कौन सा रिजल्टेंट है? कौन सा है? अरे ये कौन सा है? रिजल्टेंट है ना भाई। एक कंपोनेंट इधर है इधर, पर ये कौन सा है? तो ये बताया था मैंने, एक इधर है इधर, तो रिजल्टेंट फिक्स होना हुआ, डायगोनल हो गया, तो डायगोनल हो गया नहीं हो गया? तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया है किसका? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। आ गया नहीं आ गया? आ गया ना। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, वो एंगल बना रहा है किसके साथ है? ये मान लीजिए थीटा, ये ठीक है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है। कितने का बना रहा है? पूरा एंगल है यहां से यहां तक का, कितने का है? डेल्टा का। कितने का है? डेल्टा का, है कि नहीं? इसी एंगल को अपन यहां पे क्या बोल देते हैं? लिख दो क्या? लिखा है? हाँ, क्या 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 नाम आया यहाँ पे? एंगल ऑफ डिप, ठीक है क्या? एंगल ऑफ डिप। अब आपसे डेफिनेशन बना दो, यहीं से बनाओ। क्या बनेगी? एंगल बिटवीन
हॉरिजॉन्टल उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल, तो ये कौन सी लाइन हुई? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन किसकी? मैग्नेटिक मेरिडियन की। तो दोनों के बीच में जो मतलब एंगल है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डी। दोबारा बोलो, द एंगल बिटवीन resultant magnetic field of earth and horizontal line of magnetic meridian is called a angle of D। मतलब पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वह चुंबकीय यामोत्तर की क्षितिज रेखा के मध्य कोण को नति कोण या नमन कोण कहते हैं। क्लियर है? दूसरी डेफिनेशन आ जाएगी, वाला डायग्राम बना दोगे, उसमें लगता है इसमें कुछ ऐड कर दिया, समझ में आ रही है क्या बात? को पहले वाला नहीं है, ठीक है ना? तो कितने कंपोनेंट हो गए? दो। कितने बताए थे मैंने? 3 बताए, तीसरा भी कर लेते हैं। हाँ भाई, तीसरा है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का बोलो क्षितिज कौन सा? हॉरिजॉन्टल का क्षितिज घटक, ठीक है? तीसरा ये, ठीक है ना? मैंने क्या सिखा रखा है आपको? जैसे ये मान लीजिए मैंने सिखा रखा कोई ए वेक्टर है, कितने का एंगल बना रहा है? थीटा का। तो क्या कह रखा आपको? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, मतलब सदिश राशि हो, और किसी लाइन के साथ क्या बनाए? एंगल बनाए, और वो एंगल कितना होना चाहिए? 0 और 90 के बीच का। नहीं तो 0 होना चाहिए, नहीं 90 होना चाहिए, इन दोनों के बीच का हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है? 2 में। कौन कौन से में? एक कोस थीटा के कंपोनेंट में, एक साइन थीटा के कंपोनेंट में। कोस थीटा वाला कंपोनेंट किधर आता है? हमेशा जिस लाइन के साथ एंगल बनता है, और साइन थीटा वाला किधर आता है? हमेशा उसके परपेंडिकुलर, ठीक है? तो यहाँ पे ये था, तो इधर क्या आ जाएगा? ये कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा। बता रखा नहीं? बता रखा। यहाँ पे देखिए ये बी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है? डेल्टा का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टरी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी कितने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी? 2 में। कौन कौन से में? साइन कोस में। कोस किधर आएगा? जिस लाइन के साथ एंगल बनता है। तो इधर तो कौन सा आएगा? कोस। क्या आया? बी कोस डेल्टा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो बीएस कर दूंगा, अरे कर दूंगा। नीचे की तरफ कौन सा हो जाएगा? साइन थीटा। बी साइन डेल्टा, तो इसको बी वी कर दूं क्या? बी का मतलब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? अरे दिक्कत है क्या? आपको तो क्या बताना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा इन दोनों में से? कोस वाला या साइन वाला? कोस वाला। ये कंपोनेंट है वो कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। यही बताना ना। किधर है? किधर है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन की कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके अलोंग जो कंपोनेंट है किसका? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। उसे हम क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्या बोलेंगे? बोलिए, ए कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। A component of a Earth's magnetic field along horizontal line of a magnetic medium is called a horizontal। तो मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का वह घटक जो क्या आ जाएगा? चुंबकीय यामोत्तर की क्षितिज रेखा के अनुदिश है। चुंबकीय क्षितिज रेखा के अनुदिश है, उसे हमें क्या बोल देते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षितिज घटक बोलते हैं। तो वैसे तो 2 घटक है, क्षितिज घटक और ये ऊर्ध्वाधर, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। कोई दिक्कत है क्या?
ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल अगर आ जाता है उसके लिए मैं जो फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। देखिए आपके पास यहाँ पे दो कंपोनेंट आए, कौन कौन से आए? हॉरिजॉन्टल आया, तो कौन सा है हॉरिजॉन्टल? BH क्या है? B cos डेल्टा। ये कौन सा है? वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा है? BB इक्वल टू B sin डेल्टा। दो इक्वेशन आ गए। अब क्या काम करिए? स्केलिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो? ऐड कर दो, करो। क्या देगा? बी लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड को राइट हैंड करो। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा, बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमन हो गया क्या? बी स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा? ये क्या होता है? वन होता है ना? अरे पता है क्या? क्या बच गया? बी स्क्वायर इक्वल टू क्या गया? बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बच गया कि नहीं बच गया? तो बी इक्वल टू क्या गया? क्या चीज होती है बी? क्या होती है? अरे क्या होती है? देख रहे तो रखा है ना हमें अर्थ का नहीं, कोई दिक्कत है? दूसरा कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। करो करो, BB अपॉन में BX साइन डेल्टा इक्वल टू कोस डेल्टा। साइन अपॉन में कोस कितना होता है? 10 डेल्टा इक्वल टू क्या गया? डेल्टा इक्वल टू क्या गया? 10 इनवर्स BB अपॉन में डेल्टा क्या था? कौन सा एंगल था? एंगल ऑफ डी। नहीं था क्या? तो ऐसे बोला जा सकता है। याद रखना, मैं आपको बता देता हूं डेल्टा की वैल्यू कहां पे? एट पोल्स ऑफ अर्थ। अर्थ के जो पोल होते हैं ना, उस पे डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। पूछा जाता है 1 मार्क्स में, कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है। और इक्वेटर पे कितनी होती है? मध्य रेखा पे कितनी होती है? डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। याद रखना, क्या होती है? ठीक है, कोई दिक्कत है? कई बार यूं पूछ लिया जाता है, एंगल ऑफ डिग की वैल्यू बताइए जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो। हॉरिजॉन्टल और दोनों इक्वल हो जाए तो तब ना एंगल ऑफ डिग की वैल्यू बताओ। बता सकते हो? करके देखो। इक्वल ये थे ना दोनों कंपोनेंट, थे ना? तो देखते हैं क्या ये दोनों बराबर कब आ सकते हैं? दोनों बराबर मतलब BH अपॉन में B, यही तो बोल रहे हो ना पे, दोनों बराबर हो जाए तो डेल्टा की वैल्यू याद करो, है ना? ज्ञात करो, ये तो है ना? रखो दोनों को, तो क्या आएगा? B sin डेल्टा इक्वल टू B cos, B से B कट गया, क्या आ गया? sin डेल्टा अपॉन में cos डेल्टा इक्वल टू 1, tan डेल्टा इक्वल टू 1। तो tan डेल्टा 1 कब होता है? जब डेल्टा की वैल्यू कितनी हो? होती ना? तो sin 45 और sin cos 45 1/2 तो होती है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, कितना आ गया? 1।
तो मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है 40 डेल्टा का मतलब डिप की मतलब कोण का मान 45 डिग्री होता है। तब कौन से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट क्या हो जाते हैं बराबर। वैसे पोल पे कितना होता है, पोल का मतलब होता है ना ये अर्थ है पोल यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे जो बीच वाली जो लाइन होती है यहाँ पे क्या होती है। कोई दिक्कत आप मेरे हिसाब से ठीक है।